बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 3 जो हमारे डे टू डे लाइफ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनके बारे में बात करेंगे कि जिनके लिए हम दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन जब या तो वो दवाई मिलती नहीं है या काम नहीं करती और फिर हम जाते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ कि घरेलू इलाज क्या है। तो ये इस बारे में है, 3 इश्यूज़ होंगे। एक तो ये कि आपके जो मुंह का बैड ब्रीथ है, यानी आपके मुंह से बदबू आती है अगर, यानी बुरी स्मेल जो आती है। एक तो इसके बारे में बैड ब्रीथ, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा जो है, जो रात को सोते हुए खर्राटे लोग लेते हैं, उसके बारे में। और तीसरा जो मसला है वो है कि जो लोगों के होंठ काले हो जाते हैं। तो ये तीनों इसी ऑर्डर में होंगे। आप चाहें तो तीनों देख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर आप चाहें तो जो आपका इशू है आप उसके बारे में देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं बैड ब्रीथ के बारे में। आप देखें, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दफ़ा देखा है कि हमारे दोस्त कहते हैं कि मैं जब कहीं पे बात कर रहा होता हूँ तो लोग जो है हमसे थोड़ा सा दूर हट गए, तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह होती है। कि जब हम बात करते हैं, अगर हमें बैड ब्रीथ का मसला है, हमारे सांस में से, मुंह से जो हवा निकलती है, तो लोग फिर इस चीज़ को बहुत बुरा माइंड करते हैं, उनको बुरा लगता है। तो ये होता क्यों है आमतौर पे? ये होता है नाज़रीन कि हमारी बड़ी एक पक्की रूटीन है कि हम खाना खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, कोई खट्टी चीज़ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो इसके बाद हम अपने मुंह पे कुल्ली नहीं करते। हम ये समझते हैं कि बस हमने खा लिया है तो वो खाना आगे चला गया है। ऐसा नहीं होता नाज़रीन। बहुत दफ़ा ये जो खाने के टुकड़े हैं, ये आपके दांतों के दरमियान जो जगह होती है वहाँ पे फंस जाते हैं। और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जन्म लेता है वो बैड ब्रीथ या बुरी बदबू पैदा होती है। और वो आपके मुंह से इसी तरह से आती है। बाज़ औक़ात हम बड़ी जल्दी में जब टूथपेस्ट इस्तेमाल करके टूथब्रश करते हैं तो उस वक्त भी बहुत सारा खाना जो है हमारे दांतों के दरमियान रहता है, जो वजह बनता है इस चीज़ की। और ख़ास तौर पे जब हम अपनी ज़ुबान जो होती है, हम उसको आम तौर पर, अक्सर मैंने वीडियो में ज़िक्र किया है कि मार्केट से स्क्रैम्पर मिल जाते हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़ुबान को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर भी काफ़ी खाने के ज़र्रात जो हैं वो रहते हैं। जब वो जरासीम बैक्टीरिया है वो उनको इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में बैड ब्रीथ जो है वो पैदा हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से ऐसी कोई बुरी स्मेल ना आए, तो आपने पहला क्या काम करना है कि आपने इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। आप ब्रश करने के बाद भी अपने दांतों के दरमियान जो खाना फंसा होता है उसको निकालें, फ्लॉसिंग के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से। तो घरेलू टोटका क्या है? घरेलू टोटका ये है कि ऑयल्स होते हैं हमारे घर में, तो उसको हम ओल्ड प्रेस ऑयल कहते हैं। ओल्ड प्रेस ऑयल क्या होते हैं? जैसे कोकोनट यानी नारियल का तेल, या जो ये तेल के जिसमें जो ऑयल है, जिसको बहुत ज़्यादा मशीनों पे ना बनाया गया हो, इसको आप मुंह में डालें। और उसके बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए मुंह में इसको घुमाएं हर तरफ, और उसके बाद इसको थूक दें। तो एक तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि जो भी वजह बन रही है तो इससे आपको निजात मिल जाती है। इसके बाद जी दूसरे नंबर पे फिर ये होता है कि आप हर वक्त अपने साथ कैरी कर सकते हैं कि ये जो एक इलायची है, और इसी तरह से लौंग। अगर आपको ये मसला है बैड ब्रीथिंग है, तो आप खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए इनमें से कोई एक या दोनों मुंह में रख लें और इसका जूस निकाल लें। जिससे मुराद है कि आप इसको जब अपने मुंह में थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसमें से जो चीज़ निकलेगी वो भी ना सिर्फ आपके बैड ब्रीथ से आपको निजात दिलाएगी, बल्कि आपका जो खुराक का हाजमा है इसको भी इसलिए बेहतर कर देगी। कि बहुत दफ़ा जब आपके दांतों का कोई मसला नहीं है लेकिन इसके बावजूद बैड ब्रीथ आ रही है, तो इसका मतलब कि आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं और वो खाना फिर हज़म नहीं होता पूरा, और वहाँ पे आपकी आंतों में पड़ा रहता है। और इसमें से जो स्मेल आती है वो फिर आप मुंह से निकालते हैं, जिससे लोग काफ़ी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो आप ये करें। और इस सबसे आखिरी टोटका घरेलू ये है कि नाश्ते से पहले सुबह सुबह जो अमरूद के पत्ते होते हैं वो 2-3 पत्ते लें। इनको ज़ाहिर है धोने के बाद ताज़ा पत्तों को चबा लें अच्छे तरीके से। बेशक बाद में इसको सुपर्ड आउट कर दें, और इसकी वजह से भी जो अज़्ज़ा आपके मुंह में जाएंगे तो आपको आपकी सांस में जो स्मेल है, यानी बैड ब्रीथ है, आपके मुंह से आने वाली एक ऐसी जिसके अंदर स्मेल होती है, बदबू, तो उससे आपको निजात देगी जी। तो नाज़रीन, दूसरे नंबर पे जो है उसे हम कहते हैं स्नॉर्टिंग अंग्रेज़ी में, और उर्दू में कहते हैं खर्राटे लेना। खर्राटे लेना ना सिर्फ ये कि आपकी फ़ैमिली के लिए बड़ा मसला होता है क्योंकि इनकी नींद डिस्टर्ब होती है जो आपके साथ उसी कमरे में सोए होते हैं, बल्कि ये आपकी अपनी सेहत के लिए ख़तरनाक है।
अगर आपको स्नॉटिंग का मसला है, उसकी वजह से लोगों को शुगर ज़्यादा होती है, दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, और एक और मसला होता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रक्टिव स्लीप है। अपने आप को ये लोग सारी रात सांस उनका बंद होता है, बार बार तो उनकी आँख खुलती रहती है, नींद ख़राब होती रहती है, जिसकी बहुत सारे लोग जब बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होते हैं तो उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा स्नॉटिंग होती है। तो कोशिश करें कि दिन में भी थोड़ा बहुत रेस्ट लाजमी करें। अगर आप कोई मुशक्क़त वाला काम करते हैं, इसी तरह से जब आप सीधे सोते हैं अपनी कमर पे, यानी कमर के बल सोएंगे, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ज़ुबान है और उसके ऊपर एक जो हिस्सा है तो वो पीछे की तरफ जहाँ से आपका सांस अंदर जा रहा होता है तो इस रास्ते को रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको स्नॉटिंग होती है। तो इसका हल ये है कि आप करवट पर लेटेंगे, और ख़ास तौर पे अगर आप लेफ़्ट साइड पर लेट जाएं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और तीसरी बहुत बड़ी जो वजह है वो है मोटापा या ओबेसिटी। अब ओबेसिटी भी जब लोगों की डबल चिन बनी होती है, यानी उनका यहाँ पे अलहदा से एक चिन बनी होती है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनको स्नॉटिंग ज़्यादा होती है, तो इनको चाहिए कि ये अपना वज़न ज़रूर कम करें। और घरेलू टोटका क्या है कि अगर आपको स्नॉटिंग होती है तो ज़ाहिर है आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है, वरना ना आप ये कर सकते हैं कि रोगने बादाम या आलमंड ऑयल मिलता है, बादाम का ऑयल मार्केट से बड़ा सस्ता है, तो रात को सोने से पहले 2 कतरे दोनों साइड पर डालें, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से एक चाय होती है बड़ी ही ज़बरदस्त, वो चाय आपने कैसे बनानी है कि दिन में एक दफ़ा पिएंगे। आप एक काम करेंगे कि एक जो बड़ा चम्मच है यानी टेबल स्पून फुल वो अदरक का लें, 1 चम्मच वो आपने काली मिर्च जो होती है ब्लैक पेपर वो लेनी है, और 2 से 3 आपने क्लव्स यानी कि लौंग लेनी है। और इसी तरह से जब ये चाय बन जाए तो इसमें आप थोड़ी सी जब ठंडी हो जाए तो इसमें आप हनी भी शामिल कर लें, तो इसकी वजह ये से ये जो चाय बनती है, ये चाय जब आप दिन में पिएंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, और इसकी वजह से ये जो आप खर्राटे लेने की बीमारी है इसमें बहुत सुकून और बचत मिलती है। अच्छा, तीसरा और आखिरी मसला जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं वो होता है डार्क लिप्स का। बहुत सारे लोग जो पानी ज़्यादा नहीं पीते, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, या फिर वो बार बार अपने होंठों के ऊपर ज़ुबान को फेरते हैं या होंठों को आपस में टकराते हैं, जिससे लिप्स मेकिंग कहते हैं। तो ये वजूहात होते हैं आमतौर पर लोगों का होंठों का काला हो जाना, क्योंकि मेलानिन नामी एक जो पिगमेंट है वो ज़्यादा पैदा हो जाता है इस तरह से। अब आप अगर चाहते हैं कि आपके होंठ जो काले हो चुके हैं और उनको कुदरती तरीके से बेहतर कर लें, तो वो इसके 2 तरीके हैं। इसमें एक तो ये आप कर सकते हैं कि जो चम्मच है बड़ा वो लेमन जूस लें, छोटा चाय वाला चम्मच, और 1 ही चम्मच जो है वो आप हनी लें, शहद। और हमेशा मैं शहद के बारे में बात करती हूँ कि जब भी आपने मार्केट में शहद लेने जाना है तो आपने सबसे अच्छे वाला शहद लेना है, ये ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद आप इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो आप अपनी जो रिंग फिंगर्स हैं इसकी मदद से इनको होंठों पर लगाएं, 5 मिनट लगा रहने दें, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिंग फिंगर से ही इनको बड़ा सा फिट तरीके से, जेंटल तरीके से आप इसको साफ़ कर लें। आप देखेंगे कि अगर आप ये करते हैं रोज़ाना 2 से 3 हफ्ते में, आपके जो होंठों का रंग है वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा, और जो काले रंग के होंठ हैं आपके वो बेहतर हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि तकरीबन वो भी इससे मिलता जुलता है कि आपने लिप मास्क बनाना है। वो कैसे बनाना है कि आप थोड़ी सी, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ी सी आप हल्दी लें, टर्मरिक लें, और इसी तरह से इसमें 2-4 कतरे आप रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब के डालें, और थोड़ी सी इसमें आप बालाई डाल लें। कोशिश करें बालाई मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हैं। इसको आपस में मिक्स करके एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब इस पेस्ट को आप अपने होंठों पर लगाएं और 10 मिनट तक लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आपने ठंडे पानी से इसको साफ़ कर देना है या वॉश कर लेना है। तो ये भी वो अमल है कि जिसके नतीजे में आपके जो डार्क लिप्स हैं वो 2 से 3 हफ्ते में उनका रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और इनका आपको कोई नुकसान भी नहीं है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हमने 3 जो इश्यूज़ हैं उन पे बात की, और कोशिश हमने यही की कि जो घर में आप इस तरीके से इलाज करें कि जिसका नुकसान भी ना हो और इसका इलाज भी हो जाए। नाज़रीन, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन, इसको क्लिक करें, कॉपी कर लें लिंक, और इस लिंक को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। अल्लाह निगहबान।